तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनीमे फायर पर। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द एमिनेंस इन शैडो सीजन 2 एपिसोड नंबर 9 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेरी होता है, जो कि कागेनो को कॉफ़ी देते हुए कहती है, माफ़ करना, हमारे पास खाने के लिए ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है। मेरी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें सोल्जर्स ने ले ली। उन्होंने कहा कि वार के दौरान उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। वहीं कागेनो सोच रहा होता है, मैं मिडगार्ड छोड़ने के बाद मेरी जहां पर भी इच्छा करती मैं वहां पर घूमता रहा, और इसने मुझे एक मौका दिया अपने आप को एक बार फिर से देखने का। और आखिर मैंने ये ट्रिप अपने आप को पहचानने के लिए ही शुरू की थी। अब तक मैंने अपने आप को कई सारी सिचुएशंस में पाया है और वो सब कुछ किया है जो मुझे एमिनेंस इन शैडो के नज़दीक पहुंचा सके। लेकिन अगर मैं इसे फिर से एक बार सोचूं तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि एमिनेंस इन शैडो है क्या। फिर भी मैं उन चीज़ों को करने में खुश था जो भी मुझे एमिनेंस इन शैडो लगती थी। लेकिन क्या मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ या फिर ये मेरा वहम है। जिसके बाद हम रोजे को देखते हैं जो कि उस समय का सपना देख रही होती है जब उसने अपने डैड को तलवार घुसाई थी, जहाँ पर उसके डैड उससे कहते हैं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी रोजे सपने से जाग जाती है और बोलती है, ये जगह काफी सुंदर हुआ करती थी लेकिन वार की वजह से ये पूरी तरीके से तबाह हो गई। मुझे लगा था कि शैडो गार्डन में शामिल होने के बाद मैं इस किंगडम को बचा पाऊंगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तभी नामी उसे बुलाने आती है, जिसके बाद नामी बोलने लगती है, इस मिशन को विक्टोरिया लीड कर रही है जिसने नंबर 8-9 को हराया था। जिसके बाद वो तीनों विक्टोरिया के पास जाते हैं। अब विक्टोरिया बताने लगती है, कर्ट ने अपने इलाइट फोर्स को सीक्रेटली इस जगह पर भेजा है। हमें इसका पता लगाना है कि उनका यहाँ पर मिशन क्या है। अब वो रोजे से कहती है, तुम्हें पता है तुम्हें इस मिशन के लिए क्यों चुना गया है? क्योंकि मैंने उसके लिए पर्सनली रिक्वेस्ट की थी। तुम्हें अपनी पावर डायरेक्ट लॉर्ड शैडो से मिली है। ये सुनकर नामी बोलती है, ये तो सच में काफी बड़ी बात है। यहाँ पर पूरे शैडो गार्डन में सिर्फ 7 शैडो को ही डायरेक्ट लॉर्ड शैडो से पावर मिली है। तभी विक्टोरिया कहती है, मुझे भी डायरेक्ट लॉर्ड शैडो से ही पावर मिली है, लेकिन मिस रोजे तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। मैं लॉर्ड शैडो की वफादार सेवक हूँ और जो भी उसकी महानता के काबिल नहीं होगा मैं उसे मिटा दूंगी। तभी वहाँ पर कल्ट के भेजे हुए लोग आने लगते हैं। ये देखकर वो लोग भी उनके पीछे जाते हैं, जहाँ पर कल्ट के आदमी एक फॉर्मेशन को चालू करते हैं और रोजे की मॉम को बुलाते हैं। ये देखकर रोजे कहती है, आखिर मेरी मॉम यहाँ पर क्या कर रही है? अब वो बंदा उन्हें अपना हाथ उसके ऊपर रखने के लिए बोलता है, तो वो अपना हाथ उसके ऊपर रखती है जिससे वहाँ पर रखी वो चीज खुल जाती है। ये देखकर वो बंदा बोलता है, हम लोग सही थे, रॉयल फैमिली ही इसकी चाबी थी। ये रिंग जो हीरो फ्रेया द्वारा सुरक्षित रखी गई थी। वहीं ये देखकर विक्टोरिया बोलती है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो नामी पूछती है, लेकिन हम तो यहाँ पर सिर्फ उनका मकसद जानने आए थे। तो विक्टोरिया बताती है, वो रिंग ही चाबी है, हमें कुछ भी करके उसे हासिल करना होगा। तो नामी पूछती है, चाबी से तुम्हारा क्या मतलब है? तो विक्टोरिया कहती है, तुम्हें वो सब जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि हमें उसे वापस पाना जरूरी है। रोजे बोलती है, रुक जाओ, मेरी मॉम अभी भी वहाँ नीचे है। तो विक्टोरिया कहती है, तो क्या हुआ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये कहकर वो रोजे की मॉम पर हमला कर देती है, लेकिन रोजे उसे रोक देती है और पूछती है, तुम मेरी मॉम के ऊपर क्यों हमला कर रही हो? तो विक्टोरिया बोलती है, तुम्हें वो सब जानने की जरूरत नहीं है। तभी एक बंदा बोलता है, तुम लोग शैडो गार्डन से हो ना? मैं इम्प्रेस हुआ कि तुमने हमारा पता ढूंढ लिया और साथ ही तुमने प्रिंसेस रोजे को भी अपने साथ ले आए। तभी रोजे की मॉम उससे कहती है, रोजे मैं काफी डर गई हूँ, तुम्हें कुछ भी करके मुझे बचाना होगा। तभी विक्टोरिया रोजे पर हमला करती है और बोलती है, मुझे पता ही था तुम हमारे लॉर्ड शैडो की सर्वेंट बनने के लायक नहीं हो, इसलिए मैं आज तुम दोनों को यहीं मार दूंगी। जिसके बाद हम नू को देखते हैं जो कि गामा से कहती है, हमने जो टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजी थी वो फाइट में फंस गई है और बदकिस्मती से प्रिंसेस रोजे ने अपनी मॉम को कल्ट के साथ देख लिया। गामा कहती है, क्या ये सब कुछ एक ट्रैप था? तो नू बोलती है, हाँ हो सकता है, लेकिन वहाँ पर हीरो द्वारा सुरक्षित रखी गई रिंग भी थी, इसीलिए हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है, हमें वहाँ पर रेनफोर्समेंट भेजनी चाहिए। गामा कहती है, क्या लेमडा ने ऑर्गेनाइजेशन में कोई तेजी लाई है या नहीं? तो नू बताती है कि उसने अभी स्टार्ट कर दिया है। तो गामा कहती है, तो रही बात रोजे ओरियाना की, तो कल्ट को हम उसके पास ही रहने देंगे। लेकिन जैसे ही प्रिंसेस रोजे हमारे और कल्ट के बीच में आई, सब कुछ काफी तेजी से होने लगा और ये सब कुछ हमारे लॉर्ड की ही इच्छा थी कि प्रिंसेस रोजे को इस मुकाम तक पहुंचाया जाए। तुम ऐसा भी कह सकती हो कि उन्होंने ही ये पूरा प्लान बनाया था। अब मैं ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि वो इसे खत्म कैसे करते हैं। जिसके बाद हम कागिनो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है,
ओरियाना किंगडम में फिलहाल कोई भी किंग नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे इसमें कुछ मदद करनी चाहिए। अगर ओरियाना को एक नए किंग की ज़रूरत है तो उसके लिए रोजे एकदम सही रहेगी। लेकिन सोचा जाए तो रोजे ने अपने डैड को किस लिए मारा था? क्या वो बंदे से शादी करने से इतनी नाखुश थी? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तो वो ऐसी इंसान की आंखें थी जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो। इसीलिए मैं एक बैकग्राउंड कैरेक्टर और एमिनेंस इन शैडो होने के नाते रोजे को अगला हेड बनने के लिए मदद करूंगा। अब मैंने ये तय कर ही लिया है तो मुझे जल्दी से तैयार होना होगा। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं और मैरी से पैसे देने के लिए बोलते हैं। तो मैरी कहती है तुमने उस दिन ही तो मुझसे सब कुछ ले लिया था ना। तो वो बंदा कहता है लेकिन अभी भी तुम्हारे पास बहुत कुछ बचा हुआ है। वहीं कागेनो बोल रहा होता है अब ये अपने मेन रोल में वापस जाने का समय है। अब वो बंदा कहता है अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मुझे पैसे दे दो। अगर तुम अपने शरीर से भी पे करोगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी कागेनो कहता है रुक जाओ और मिस मैरी को अकेला छोड़ दो। ये कहते ही वो लोग उसे काफी बुरी तरीके से मारते हैं और पैसे लेकर वहां से जाने लगते हैं। अब मैरी उससे कहती है तुम्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। तो कागेनो कहता है माफ करना, वो तुम्हारे सारे पैसे ले गए। तो मैरी कहती है तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मानो या ना मानो। लेकिन मैं लवलेस सिटी में प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी। मुझे रोज कई सारे कस्टमर्स को झेलना पड़ता था। कई बार तो मैं हार मानने की कगार पर आई, लेकिन ऐसा करने के लिए हिम्मत जुटा नहीं पाई। फिर एक दिन शैडो ने मेरी मदद की और आज तुमने भी। तो कागेनो कहता है ऐसा है तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मेरी कहती है क्या तुम सच में जा रहे हो? मेरे ख्याल से तुम्हें और थोड़ा इंतजार करना चाहिए जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। तो कागेनो कहता है कोई बात नहीं, मुझे जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना होगा, मैं तुम्हारे पैसे दे देता हूँ। तो वो बोलती है उसकी जरूरत नहीं है, तुमने मुझे बचाया बस वही काफी है। जिसके बाद कागेनो वहाँ से जाने लगता है और सोचता है। वो लोग तेजी से अंदर आते हैं और अपनी पावर्स को दिखाते हैं। फिर वो तेजी से बाहर निकल जाते हैं। मुझे पता नहीं वो कौन है, लेकिन कुछ लोग इसे अच्छे से जानते हैं और मैं उन लोगों को अपने आगे जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद वहाँ पर रात हो जाती है और कागेनो अभी भी चल ही रहा होता है और वो सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कहीं पर भी नहीं पहुँच रहा हूँ। इन 5 दिनों में मैंने रोजे को नई हेड बनाने के लिए काफी सारी चीजें ट्राई की। सबसे पहले मैंने व्यावसायिक सुविधा में घुसपैठ करने से शुरुआत की और फिर मैंने एक कैदी के जीवन के मजे लिए जो कि मैं हमेशा से ट्राई करना चाहता था। फिर मैं वहां जेल के चारों तरफ होती साजिशों को बड़े ही एक्सपेंस के साथ देखा। जिसके बाद हमने एक शानदार जेल ब्रेक किया। फिर मैं सीधे आर्मी ज्वाइन होने गया जहां पर उन्होंने कहा कि हम लोग हार ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम तो मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। वहीं ये मेरे लिए एक अच्छा मौका था, इसीलिए मैं शैडो बन के उनकी मदद करने गया। लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही कुछ ओल्ड मैन ने वहां पर सारा मामला संभाल लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी उसे वही लोग दिखते हैं जिन्होंने उसे मारा था। जिसके बाद वो उन लोगों को एक एक करके मारने लगता है और अंदर जाता है। तभी वहां पर एक बचा हुआ आदमी देखता है कि उसके सभी साथी मर गए हैं और वो कागेनो से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कागेनो बताने लगता है अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम उसे लेकर ही रहते हो, चाहे उसके लिए तुम्हें किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। ये लवलेस सिटी के रूल्स तुम्हें काफी पसंद है ना? मुझे पता है, मुझे भी ये काफी पसंद है क्योंकि ताकतवर बंदा ही हमेशा सही होता है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर सही हूँ। फिर वो उस बंदे को मार देता है और सारे पैसे लेकर वहां से जाने लगता है। जिसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो कि बोल रही होती है अब इस सब का कोई फायदा नहीं है। मैं इस महीने का रेंट तो क्या कल का स्टॉक भी नहीं खरीद सकती। शायद मुझे अपना प्राइड छोड़कर कागिनो से पैसे मांग लेने चाहिए थे। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे अपना शरीर फिर से बेचना पड़ेगा। तभी वहाँ दरवाजे पर कोई आ जाता है तो वो बाहर जाकर देखती है जहाँ पर काफी सारे सोने के सिक्के पड़े हुए होते हैं और वो शैडो को वहाँ से जाते हुए देखती है और कहती है तो शैडो इस पूरे समय तुम मुझे देख रहे थे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम विक्टोरिया को देखते हैं जो कि कल्ट के लोगों से लड़ रही होती है। अब वो बंदा बोलता है तुमने हमारे सारे साथियों को मार दिया जो कि फर्स्ट चाइल्ड थे और तुम उनसे लगातार 3 दिन और 3 रातों से लड़ रही हो। तुम तो सच में एक मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम्हारा मैजिक अब ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। फिर वो विक्टोरिया पर हमला करता है और कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारी टीम के साथ तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। मैं पहले तुम्हारा हाथ काटूंगा फिर तुम्हारा पैर। तभी विक्टोरिया वहां पर शैडो को देखती है और बोलती है ये तुम हो ना, तुम मुझे फिर से बचाने आ गए। अब शैडो उसे अपनी थोड़ी पावर देता है जिससे उसका शरीर फिर से हील हो जाता है। जिसके बाद वो उस बंदे को मार देती है। अब शैडो नीचे आता है, वहीं वो दोनों भी हील हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर लॉर्ड शैडो यहाँ पर क्या कर रहे हैं।
अब विक्टोरिया शैडो से कहती है प्रिंसेस रोजे ने हमें धोखा दिया है, मुझे ऑर्डर दीजिए कि मैं उसे खत्म कर दूं। तभी नामी बोलती है रुक जाओ, वो बस अपने मॉम को बचा रही थी। तो विक्टोरिया कहती है जिसकी वजह से चाबी चोरी हो गई उसने एक सीरियस क्राइम किया है। वहीं शैडो सोच रहा होता है क्या किसी ने मित्सुबिशी के सीक्रेट या कुछ चुरा लिए हैं। अब नामी बोलती है तुम कब से चाबी चाबी करती जा रही हो, क्या तुम्हें वो चाबी इतनी बुरी तरीके से चाहिए कि तुम अपनी दोस्त को भी मारने के लिए तैयार हो। तो विक्टोरिया कहती है तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है और वो हमारी दोस्त नहीं है। वहीं कागिनो सोच रहा होता है मैं कुछ समय से विश्वासघातों से भर गया हूँ। तभी उसके हाथ में एक पेपर आता है जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है रोजे शादी कर रही है तो फिर आखिर उसने इतना सब कुछ किस लिए किया था, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, मैं रोजे ओरियाना को उसके किए की सजा जरूर दूंगा। और वो काफी गुस्से में वहां से जाने लगता है और सोचता है रोजे और रियाना आखिर तुमने अपने डैड को किस लिए मारा था, क्या तुम एक बेरहम कोई नहीं बनना चाहती थी, क्या तुम हार मान रही हो और शादी कर रही हो। ये लाइट ही है जो शैडो को इतना चमकीला बनाती है। मुझे एमिनेंस इन शैडो को आगे बढ़ाने के लिए रोजे को अगली रूलर बनने की जरूरत है। और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपको एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।